हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में फिर से आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें जो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका एलिमिनेशन मेथड, इन सब के बारे में हम अभी डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो लीनियर इक्वेशन हम शुरू कर रहे हैं। जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ax plus by plus c equal to 0. Okay, for example 2x plus 3y plus 5 equal to 0 लिखो, या फिर 2x plus 3y equal to -5 लिखो, वो सेम बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन, यानी कि इसी फॉर्म में हमें लास्ट में आंसर को छोड़ना है दिस। और इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस वाले फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ पे जो प्लस है वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक टर्म x का, एक टर्म y का और एक कांस्टेंट, वो जो कांस्टेंट है वो उधर रखो या फिर इधर रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो, यहाँ पे भी तुम चाहो तो प्लस माइनस लगा दो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो अब जैसे ये इक्वेशन हो गया, अब देखो इसमें हमें अभी क्या क्या सीखना है। सबसे पहले मैं सॉल्विंग सिखाऊंगा। सॉल्विंग के बाद इनकी जो कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, वो हम उसके बाद करेंगे। पहले मैं तुम्हें सिंपली इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं पहले वो सिखाऊंगा, ताकि वो वाली चीज़ जो कंडीशन वाली जो चीज़ है वो ठीक से समझ में आए। ओके, तो हम एक पेयर ऑफ इक्वेशन, देखो ये जो जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन है, इसमें हमें दो लाइनें एक साथ जब होगा तब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि फर्स्ट इक्वेशन अगर ये है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये तो जनरल फॉर्म हो गया। अब सॉल्व करने के लिए मैं दूसरे इक्वेशंस में ले लेता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन अब है कि सॉल्व 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिख लो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 13। सपोज अगर हम ये करते हैं। ओके, अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का दो मेथड होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड ऑफ सॉल्विंग, मेथड ऑफ सॉल्विंग linear equations in two variables। ओके, क्या होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकेंड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये दो मेथड है। तो एक ही क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, चलो तो ये हमारा हो गया 3x माइनस 2y इक्वल टू एंड 5x प्लस 2y इक्वल टू 13। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं, इसको 15 कर देते हैं, थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, तो ये देखो अब इसमें सबसे पहले मैं एलिमिनेशन तुम्हें बता रहा हूँ। एलिमिनेशन में क्या होता है कि जो दो इक्वेशंस दिए होते हैं दो वेरिएबल में, तो उसमें से एक वेरिएबल के टर्म को हमें कैंसिल करना होता है, यानी कि एलिमिनेट करना होता है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या होता है, ये देखो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है -2y और यहाँ पे +2y। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो ये माइनस में है और ये वाला जो टर्म है वो प्लस में है। ठीक है, तो एक टर्म इसमें देखो 2y के पहले माइनस है, 2y के पहले प्लस है, तो अगर प्लस माइनस है तुम्हें पता है कि जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो इसको ऐसे नीचे एक लाइन खींचो और यहाँ पे या तो एडिंग लिख दो या फिर प्लस का साइन डाल दो, एक ही बात है। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये 2y और ये 2y कट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 8x इज इक्वल टू 16। सो x इक्वल टू 16/8 यानी कि 2। ठीक है, तो ये x का आंसर हो गया 2। अब इसे तुम किसी में भी पुट कर लो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। जब हम इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये y का वैल्यू दे देगा। तो दोनों में से कहीं भी पुट करोगे तो सेम आंसर आ जाएगा। तो जो तुम्हें इजी लगे,
जिस इक्वेशन में नंबर्स छोटे यूज हो उनको यूज करना है। जैसे पहला वाला जो इक्वेशन है इसमें 3 और 2 और ये 1 है, तो थोड़े कंपेरेटिवली छोटे नंबर है तो मैं इसको यूज करूँगा। सो इसको लिखो पुट x इन फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं। तो जब पुट करोगे तो इम्प्लाइज, अब देखो क्या आएगा 3 इंटू 2, 3x का मतलब 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 2, फिर ये रहा -2y इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 6 माइनस 2y इक्वल टू 1। ये उधर चला गया, ये इधर चला गया, ठीक है। सो ये अब क्या आ जाएगा 2y इक्वल टू 5। सो y इक्वल टू 5/2, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि ये जो लीनियर इक्वेशन था हमारा, इन दोनों लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। सो देयरफॉर लास्ट में अगर चाहो बढ़िया से इसको रिप्रेजेंट करना तो सॉल्यूशन का ये शॉर्ट फॉर्म है, SOLN लिख करके डॉट लगा दो। तो सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू कितना था 2 एंड y इज इक्वल टू 5/2। इसको डाल दो बॉक्स में और ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये हो गया हमारा x और y का आंसर, ठीक है। अब ये हो गया मेथड 1। ये कौन सा मेथड है? ये एलिमिनेशन मेथड है। ओके, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, ओके, ये एलिमिनेशन मेथड है। अब मैं इसी क्वेश्चन को तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये इक्वेशन मैं रहने देता हूँ, ठीक है, और या मैं सारे मिटा देता हूँ, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसी इक्वेशन को एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने मेथड 2 लिख दिया। अब देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लो। जैसे फर्स्ट इक्वेशन से चाहो तो x निकाल सकते हो, चाहो तो y निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब इसमें भी ट्रिक है कि इजी कौन सा होता है। अगर मैंने यहाँ पे वैसे 2 और 2 दे दिया है, मान लो अगर किसी एक इक्वेशन में x का या y का कोई भी कोफिशिएंट ना हो, तो जिसमें कोई कोफिशिएंट ना हो वो वेरिएबल हमें निकालना चाहिए। वो इजी होता है क्योंकि उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं बनता, तो एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधा सीधा आंसर आ जाता है। लेकिन अभी मैंने दोनों में दे दिया है, तो तुम किसी भी एक को निकाल सकते हो। मान लो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम फर्स्ट, ओके। 3x इक्वल टू, ये 2y उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, यानी कि 2y + 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू 2y + 1 / 3। ये मैंने फर्स्ट से निकाला, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अगर फर्स्ट से निकालोगे तो सेकंड में पुट करोगे, सेकंड से निकालोगे तो फर्स्ट में पुट करोगे, ठीक है ना। अब गलती से भी ये यहाँ पे फर्स्ट से निकाल करके फर्स्ट में ही पुट मत कर देना, LHS इक्वल टू RHS आएगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमने फर्स्ट से x निकाला, अब सेकंड में हम डाल रहे हैं, तो पुट इन सेकंड इम्प्लाइज 5 इंटू x मतलब कि ये हो गया 2y + 1/3, और फिर ये रहा तुम्हारा +2y इज इक्वल टू 15। अब इसको सिंप्लीफाई करते चलो। ये देखो, जब L से ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इम्प्लाइज 5 2 ये हो गया 10y, और 5 इंटू 1 इज़ 5 और डिवाइडेड बाई 3 + 2y इज इक्वल टू 15, ओके। अब हमें एलसीएम लेना है, तो जिसके नीचे 1 हो, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो जब तुम एलसीएम लोगे ना तो इधर वाले डिनोमिनेटर से सीधा उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये वाला आएगा, देखो 10y + 3 2 6y, ठीक है। एक मिनट, 10y + 5 पहले, ये वाला 10y + 5 और प्लस 6y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 15। सो दिस इम्प्लाइज, अब ये जो 3 है वो उस तरफ जाएगा और इधर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 16y और प्लस 5, ठीक है। 3 15 45, ओके। चलो अब ये कितना आया, हमें y निकालना है ना। तो जो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन तुमने पहले वाली क्लासेस में सीखा है 1 वेरिएबल वाला में, ये 5 को पहले उधर ले जाओ और फिर 16 से डिवाइड कर दो, तो 16y इक्वल टू 45 - 5 का मतलब कितना हो गया
40 हो गया। ओके, सो y इक्वल टू, ये देखो y इक्वल टू 40/16, यानी कि ये 8 से काट दो तो 5/2 आ गया। देखो पहले वाले मेथड में भी y की वैल्यू 5/2 आया था। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जब हमें मिल जाती है, यानी कि एक वेरिएबल की जो वैल्यू हमें मिल जाती है, तो यहाँ पे तुमने फर्स्ट वाला इक्वेशन में से x निकाला था या जो भी निकाला था उसके अंदर इसको पुट कर दो। तो ये वाला अब यहाँ पे हमें पुट करना है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2y प्लस 1/3, यानी कि 2 इंटू वाई, वाई कितना है 5/2, और फिर +1 यहाँ पे एंड होल डिवाइडेड बाई 3। अब देखो ये 2 कट गया है ना, तो कितना बचा 5, तो 5 + 1 हो गया ये, और डिवाइड बाई 3 यानी कि 6/3 यानी कि 2, ये आ गया। याद है ना, पहले वाले मेथड में भी x की वैल्यू 2 आया था और y की वैल्यू 5/2 आया था, तो हो गया। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5/2, ये इसका आंसर हो गया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन दोनों ही मेथड से तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक सम और करते हैं कोई दूसरा जिसमें ये नंबर थोड़े से मुश्किल है। ठीक है ना, थोड़े से मुश्किल मैं दूंगा, ये थोड़ा सा इजी था। तो दूसरा इक्वेशन ये है 5x + 3y इक्वल टू -1 एंड 3x - 7y इक्वल टू 17। ठीक है, तो इसे अब हम किसी एक ही मेथड से करेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में मैंने इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो बिल्कुल ही मैंने चेंज कर दिया है, यानी कि तुम डायरेक्टली इसको ऐड करोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ को सिखाने के लिए मैंने कोफिशिएंट्स को बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट हम इसमें करते हैं, और वो एलिमिनेट कब होगा, जब एक वेरिएबल की जो वैल्यूज है या तो x या तो y जो आपस में बराबर हो, जब वो बराबर होंगे तभी वो एलिमिनेट हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इनको पहले इक्वल बनाना है। अब देखो इक्वल बनाने के लिए तुम 5 और 3 को भी बना सकते हो। ठीक है, यानी कि 5x और 3x वाले टर्म को भी एलिमिनेट कर सकते हो, और नहीं तो 3y और 7y को भी यूज करके एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब इसमें एक प्लस और जब एक माइनस होता है, तो जब हम इनको इक्वल बना लेंगे ना, तो उनको ऐड करने पे क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएगा। अगर तुमने देखो 5x और 3x में साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो अगर इक्वल टर्म वाले को अगर तुम इक्वेट करते हो और अगर उनका साइन दोनों का सेम है, यानी कि या तो दोनों प्लस में है या फिर दोनों माइनस में है, तो वो कब कटेगा, जब तुम उनको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो अभी मैं y वाले टर्म को मैं इक्वल कर रहा हूँ। अब y वाले टर्म को देखो इक्वल करने का सबसे सिंपल मेथड है, इनके कोफिशिएंट्स का ये जो 3 है और 7 है, तो 3 और 7 का एलसीएम ले लो। 3 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3 और 7 का जो एलसीएम है वो 21 होता है। तो अब जो 21 होता है, तो इसको तुम क्या करोगे, इसको उल्टा यानी कि एक्सचेंज कर दो, इनके कोफिशिएंट्स को और मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसको 21 बनाना है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 21 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको ऐसे करो, इंटू यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे इंटू 3 हो गया। ठीक है, अब जो नया, अब देखो जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो तुम इसको ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो ऐसे। ठीक है, अब जो ये आंसर आएगा उसको हमें यहाँ पे लिखना है पहले। तो इम्प्लाइज जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा 35x, फिर ये आएगा 21y और इक्वल टू -7, ओवरऑल मल्टीप्लाई होता है। अब सेकेंड इक्वेशन को जब तुम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो भी ओवरऑल करोगे, तो 3 से करो तो ये आ जाएगा 9x, फिर ये आ जाएगा -21y इज इक्वल टू 17, 3 जा 51। करेक्ट। अब देखो, अब जैसा मैंने बताया था 21y दोनों न्यूमेरिकली इक्वल आ गए, लेकिन इनके साइन अपोजिट है, एक प्लस में दूसरा माइनस में है, तो वो ऐड करते ही वो कट जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर से तुम लिख सकते हो एडिंग। ठीक है, ये एडिंग हो गया, तो इसको एक लाइन यहाँ पे खींचो और अब ऐड करो। ऐड करोगे तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 35 और 9 ये हो जाएगा 44x इज इक्वल टू 51 और -7 ये भी हो गया 44। सो x इज इक्वल टू 44/44 इज इक्वल टू 1, तो x का आंसर 1 आ गया। अब क्या करोगे,
अब किसी भी इक्वेशन में ऊपर या नीचे कहीं भी एक जगह पे डालोगे तो ये y आ जाएगा। सो पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में डाल दो ऊपर वाला जो लिखा हुआ है। सो दिस इम्प्लाइज 5 इंटू एक्स यानी कि 1 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू ये रहा -1। अब इसमें देखो ये कितना बना। सो दिस इम्प्लाइज 5 प्लस 3y इज इक्वल टू -1। अब हमें y निकालना है, तो y निकालना है तो पहले 5 को उधर लेकर के जाओ, तो 3y इक्वल टू -1 और -5 ये हो गया -6। सो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू -6/3 यानी कि -2। ये हमारा आ गया y की वैल्यू, ठीक है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज व्हाट, x इक्वल टू कितना आया था 1 और y इज इक्वल टू -2। ये हो गया हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन में ये क्या था, ये एलिमिनेशन मेथड था जिसमें हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, उनको पहले इक्वल देखते हैं कि है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो पहले उनके कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज करके हम इक्वल बना लेते हैं और फिर हम उसको करते हैं। एक और चीज़ मैं तुम्हें यहाँ रफ में किसी और एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बस एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो अगर 4x प्लस 5y इक्वल टू 3 है और यहाँ पे 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 है। सपोज अगर हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसमें भी देखो अब इसमें 5 है 7 है। अगर तुम्हें y की वैल्यू को अगर इक्वल करना है तो इसको 7 से करोगे, इसको 5 से करोगे। अगर तुम्हें इस इक्वेशन को एक छोटा सा इसमें मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 2x लिख देता हूँ। अब देखो इस एग्जाम्पल में मुझे क्या बताना है, ये जरूरी नहीं है कि इक्वल करने के लिए तुम दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे। जो सिचुएशन है पहले उसको ध्यान से देखो फिर करना है, क्योंकि इसमें दोनों में ऑड नंबर है, यहाँ भी दोनों में ऑड नंबर है, तो इसलिए हमें कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ जो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग है। क्या है, देखो यहाँ अगर तुम्हें y को इक्वल करना है तब तो तुम इसको 7 से करोगे फर्स्ट को और सेकंड को 5 से करोगे, यानी कि इंटरचेंज करके। लेकिन जैसा कि मैंने बताया तुम किसी एक भी मतलब किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे ईजियर क्या है, इसको y को इक्वल करना ईजियर नहीं है, यहाँ पे ईजी है x वाले टर्म को इक्वल करना। क्या रीजन इसका, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में 4x है और जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें 2x है। तो अगर ये पहले से 2x है तो इसको 4x बनाना, इसको क्या करना है 4x ही तो बनाना है ना। ये थोड़ी है कि तुम इसको 2 से करके इसको 8x बनाओगे और इसको 4 से करके तुम इसको भी 8x बनाओगे, नहीं, ज़रूरत नहीं है। अगर ये 4x है और ये 2x है तो सिर्फ इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, सेव आ जाएगा, यानी कि इम्प्लाइज। अब पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लो तुम, यानी कि 4x प्लस 5y इक्वल टू 3। ये मैंने बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये इक्वेशन में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जो भी मल्टीप्लाई हम 2 से कर रहे हैं वो सेकेंड इक्वेशन में कर रहे हैं। अब देखो जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 4x और प्लस 14y इज इक्वल टू 2 जा यहाँ पे 4। अब एक पार्ट इक्वल हो गया। अब क्या करना है तुम्हें, अब इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो माइनस को इधर साइड में लिख दो, यहाँ पे लाइन खींचो। तो जब हम माइनस करते हैं ना तो साइन चेंज होता है, साइन चेंज होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यानी कि तुम्हें क्या करना है, साइन चेंज करके प्रॉपरली दिखाना है। अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता। अब देखो ये कट गया, ये वाला 4x कट गया, 5 माइनस 14 तो ये -9y इज इक्वल टू 3 माइनस 4 यानी कि -1, तो y इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था जिसमें कि मैंने ये बताया कि किसी एक इक्वेशन को ही अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें ध्यान से देख करके कि अगर वो डायरेक्ट मल्टीपल है तो भी हो जाएगा। ओके, चलो ये नोट कर लो, फिर मैं एक दूसरा क्वेश्चन में इस टाइप का पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो अभी जो मैंने साइड में एक इक्वेशन डिफरेंट टाइप का समझाया था, अभी ये क्वेश्चन मैंने ये वैसा ही सेट किया।
अब देखो क्या करना है, इसको भी चलो प्लस कर देते हैं, क्योंकि तुम्हें सब्ट्रैक्ट करके मुझे बताना है, तो साइन सेम रखना है। तो एक इक्वेशन है 7x + 3y = 2 और दूसरा इक्वेशन है 5x + 6y = 3। ओके, अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो अगर तुम्हें x वाले को इक्वल बनाना होगा तो तुम्हें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को तुम्हें 5 से करना पड़ेगा तो ये 35 बनेगा, सेकंड को 7 से करना पड़ेगा तो ये 35 बनेगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो जो y वाला टर्म है ना, उसमें यहाँ पे 6y और ऊपर 3y है, तो हमें तो क्या इक्वली तो बनाना होता है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला ऊपर वाला क्या आ जाएगा, 6y आ जाएगा, तो वो इक्वल हो गया। तो मुझे दोनों करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही देख करके करेंगे, कम से कम जिसमें टाइम लगे। तो इस इक्वेशन को मैं अब 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से क्यों किया, क्योंकि 3y है, डायरेक्ट 6y बन जाएगा, एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो अब ये क्या बना, अब जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पहले आंसर लिखो, 14x + 6y = 4 और नीचे वाला कॉपी कर दो बस, 5x 6y = 3। ओके, चलो अब क्या करेंगे, अब क्या बताया था, दोनों का साइन न्यूमेरिकल तो सेम आ गया, दोनों टर्म सेम आ गए, लेकिन दोनों का साइन भी सेम है। तो काटने अगर तुम ऐड करोगे तो ये 12y हो जाएगा। हमें तो काटना है ना, हमें तो एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लाइन खींचो और यहाँ पे एक ऐसे बीच में माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग, या फिर तुम वर्ड्स में लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग। ओके, तो अब जब साइन चेंज करेंगे तो देखो क्या होगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ना, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये 3 है, ये भी प्लस में है, ये भी माइनस हो जाएगा। ये करने के बाद ये देखो, ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो गया, 6y, तो बचा क्या, 14x - 5x, ये क्या आया, 9x, और 4 - 3 ये क्या आया, 1 आया। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/9। ये हमारा आंसर x का हो गया। अब तुम्हें किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालनी है। कहाँ पे पुट करोगे, किसी में भी कर लो, चलो फर्स्ट में या सेकंड में, चलो इसमें सेकंड में कर देते हैं। तो पुट इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड मतलब कि ये बाद में लिखा हुआ है तो सेकेंड इक्वेशन है। सो दिस इम्प्लाइज 5 × x मतलब 1/9 और प्लस 6y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3, तो ये हो गया 3। 5 × 1/9, फ्रैक्शन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 3/4 है और इंटू 7/2 है, तो ऊपर को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे वाले से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, याद है ना। तो जिसमें सिंगल नंबर हो मतलब उसके नीचे 1 है, ठीक है, ये मिटाओ। तो अभी क्या हो गया, ये देखो 5 × 1 इज़ 5, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5/9, ओके, प्लस 6y = 3। सो हमें y निकालना है, तो धीरे धीरे जो भी इसके साथ जो टर्म्स लगे हुए उनको हटाएंगे। तो ये हो गया हमारा 6y = 3 - 5/9। अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जिसके नीचे कोई नंबर नहीं है ना, तो दूसरे वाला पार्ट का जो डिनोमिनेटर है उससे सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज 6y = 9 × 3 = 27 और -5 ऐसे का ऐसे कॉपी कर दो, और जो एलसीएम वाला पार्ट है वो 9 है। इसका मतलब हो गया इम्प्लाइज 6y = 27 - 5, तो ये हो जाएगा 22 और /9। देखो जब इक्वल टू बीच में होता है ना तो इधर ही काट दिया करो, यानी कि ये वाला कट करके 2 से 2 यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये 3 हो जाएगा और ये कट करके 11 हो जाएगा। तो इससे हमारा आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू, ये 3 अब नीचे जाएगा तो 11/27 आ गया, 11/27। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज x = 1/9 और y इज इक्वल टू 11/27। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये आज हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये 2 हमने मेथड किए। अब इसमें डिफरेंट बस कैटेगरी हैं, जो इसका डिफ़िकल्टी लेवल है वो ये अच्छा जो वाला जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो वाला क्वेश्चन था।
अभी हम अगले सेशन में कुछ और भी ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से या किसी और भी एडिशनल बुक से। ओके, तब तक के लिए ये सारा ठीक से एक बार कर लेना, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो उसको तुम कमेंट्स में आकर के पूछ लेना, ठीक है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जैसे ही मेरा वीडियो आएगा वो तुम्हें मिलेगा। एक और चीज़ बतानी है मुझे, जैसे लिखते टाइम अगर तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा ये जो लेटर्स है वो छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो उस टाइम पे तुम अपने फ़ोन से या उसमें जूम करके थोड़ा सा देख सकते हो। जूम करके देखोगे तो जो ये लिखने वाला पार्ट है वो तुम्हें नज़दीक से दिखेगा, तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।